हेलो बच्चों, वेलकम टू होमवर्क कोचिंग। तो क्रैश कोर्स का जो सेशन है उसमें हमने 3-4 लेक्चर कवर कर लिए हैं आईसी इंजन के। हमने आपको बताया है कि हमने बेसिक पार्ट्स देख लिए हैं। ऑटो साइकिल देखा है, डीजल साइकिल देखा है ना। दोनों में डिफरेंस देखा था और हमने एक छोटा सा पॉइंट देखा था कट ऑफ रेशियो, और कल हमने देखा था वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर होंगी। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो भैया अगर कोई डाउट वाउट हो कमेंट सेक्शन नीचे कमेंट डाल दिया करो, ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कि आप भी जिंदा हो, है ना, आप भी जिंदा हो। चलिए, तो बताइएगा मुझे जरूर कि आपको कोई सा टॉपिक समझ में नहीं आया या कौन सा टॉपिक कितना समझ में आ रहा है, ये आप मुझे बताते रहिए। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर ऑनलाइन आएंगे तो मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा और आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आने वाला है बच्चे। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डीजल साइकिल का हमने देखा था, तो देख लेते हैं। एक आध क्वेश्चन पूछा था डीजल साइकिल से, मैं आपको दिखा देता हूं। एक क्वेश्चन पूछा है एसएससी का, डीजल साइकिल का आपको डेटा गिवन है, ये क्वेश्चन गेट का भी है और सेम क्वेश्चन एसएससी जेई में भी रिपीट किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। दिया है फॉर अ डीजल साइकिल, आप मुझे आंसर जरूर बताइएगा। फॉर डीजल साइकिल आपको दिया है कंप्रेशन रेशियो आपको दिया है डीजल साइकिल का 15। कितना दिया है? 15। ठीक है, कट ऑफ रेशियो आपको दिया है 1.3। कट ऑफ रेशियो कितना दिया है? 1.3। ठीक है बच्चे, कट ऑफ रेशियो दिया है 1.3 और कंप्रेशन रेशियो दिया है बच्चे 15। ठीक है, और आपसे पूछा है कि गामा की वैल्यू आप जानते ही हो कितनी होती है, 1.4 एयर के लिए। आपसे बस ये पूछा है कि मुझे ये बता दीजिए कि डीजल साइकिल की एफिशिएंसी कितनी लाओगे, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी कितनी लाओगे। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है एसएससी में, 2 टाइम्स। गेट का क्वेश्चन था, पुराना टाइप का है, कुछ 2004-5 के अराउंड क्वेश्चन पूछा था गेट में, तो 2 बार एसएससी ने रिपीट कर दिया। ठीक है बच्चे, तो चलिए, मुझे पता है आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आप लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, बहुत सूरमा है, खलीफा भी है, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए बताइए कैसे सॉल्व होगा, टाइम को वेस्ट मत करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। बताइए। डीजल साइकिल की एफिशिएंसी हमने देखा था भैया कितनी होती है, 1 माइनस 1/r टू द पावर गामा माइनस 1 इन ब्रैकेट रो टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा टाइम्स रो माइनस 1। यही तो है डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला। बताओ भाई, चलो तो लिखो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल 1 माइनस 1 बाय कंप्रेशन रेशियो कितना दिया भाई 15 टू द पावर गामा माइनस 1 कितना आ जाएगा 0.4, 1.4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0.4, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कट ऑफ रेशियो कितना है भाई 1.3 टू द पावर गामा 1.3 टू द पावर 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4 गामा 1.3 माइनस 1 0.3। सॉल्व कर लेना भैया, जो भी आंसर आए मुझे बता देना। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे पास है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, तो आप सॉल्व कर लेंगे तो मैं भी आंसर अपने पास नोट कर लूंगा कि कितना आंसर आया है। चलिए बता दीजिएगा कितना आंसर आएगा सॉल्व करके, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। गेट का क्वेश्चन था 2 नंबर का। ठीक है भाई, एसएससी जेईई में आप आराम से सॉल्व कर लोगे। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है डुअल साइकिल। चलिए क्वेश्चन को नोट करिए और बताइए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है बच्चे डुअल साइकिल। क्या नाम है? डुअल साइकिल। और मैं यही आपको दिखाऊंगा कि इंटरनल कंबस्शन इंजन कितना ज्यादा मजेदार टॉपिक है। आइए हेडलाइन डालिए डुअल साइकिल। अब देखिए टॉपिक हमारा क्या है, डुअल साइकिल।
डुअल साइकिल। इस डुअल साइकिल का और क्या नाम है, कोई भी बताइए, क्या बोलते हैं? सेमी डीजल साइकिल, सेमी डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल जो हमारा था, ऑटो साइकिल, उसमें भैया हीट एडिशन कैसे करते थे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसको क्या बोलते थे? कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। डीजल साइकिल जो था या थी, हीट एडिशन कैसे करते थे भैया? कांस्टेंट प्रेशर पे, क्या बोलते थे? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। अब ये जो डुअल आया ना, डुअल साइकिल, इसमें हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे भी करेंगे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी करेंगे, दो बार करेंगे, इसीलिए इसका नाम है डुअल साइकिल। डुअल साइकिल का मतलब हीट एडिशन जो होगा, ध्यान से समझिए, हीट एडिशन जो होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होगा और जो हीट एडिशन होगा बच्चे वो कांस्टेंट प्रेशर पे भी होगा। समझ आ रहा है? दो बार हीट एडिशन होगा, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक कांस्टेंट प्रेशर पे। तो पहले हम देखते हैं कि साइकिल कैसे हम ड्रॉ करेंगे, साइकिल कैसे हम ड्रॉ करेंगे। चलिए साइकिल कैसे ड्रॉ करेंगे देख लेते हैं एक बार। ये है हमारी डुअल साइकिल, देखिए जो मैं बनाता जाऊं बस ध्यान से समझते जाइए। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, जो भी मैं बनाता जाऊं बस ध्यान से समझते जाइए। चलिए देखिए, डुअल साइकिल में और डीजल साइकिल में सब कुछ सिमिलरिटी है, बस फर्क क्या है बच्चे? हीट एडिशन का। जो डुअल साइकिल है ना वो भी डीजल साइकिल ही है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई और पेट्रोल यूज हो रहा है, कोई डीजल यूज हो रहा है, किसी और तरह का तरीके का फ्यूल यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है। डुअल साइकिल में या सेमी डीजल साइकिल में भी भैया वही फ्यूल यूज होता है जो डीजल साइकिल में यूज होता है, अर्थात उसमें भी हम डीजल ही यूज करते हैं। ठीक है, डुअल साइकिल जो होती है वो एक्चुअली कुछ हाई स्पीड ट्रक होती है उनके लिए यूज की जाती है। ठीक है, जैसे हाई स्पीड कोई बड़ी व्हीकल होती है, हेवी व्हीकल होती हैं, हम उनमें कुछ डुअल साइकिल यूज करते हैं। जैसे कुछ मैंने देखा था एक दो जगह की मर्सिडीज की एक दो ट्रक्स हैं उसमें हम डुअल साइकिल यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हुआ यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, ये क्या है? कंप्रेशन। कैसा कंप्रेशन है? कैसा कंप्रेशन है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, वही जो आपने सिंपल पढ़ा है। फिर 2 से 3 क्या होगा? हीट एडिशन होगा। 2 से 3 क्या होगा? हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे। फिर 3 से 4 क्या होगा? 3 से 4 फिर से हीट एडिशन होगा, किस पे? कांस्टेंट प्रेशर पे। अब ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, मैं आपको इसका इतना डिटेल बता नहीं रहा हूं, क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल आप एग्जाम के लिए फोकस करो, मैं आपकी वो पॉइंट कवर करवा रहा हूं जो आपके एसएससी जेईई के एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, प्रायः हमेशा पूछते हैं। ठीक है, चलिए तो 1 से 2 क्या हो रहा है बच्चे? कंप्रेशन हो रहा है। 2 से 3 क्या हो रहा है? हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 3 to 4 हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, या 3 to 4 कर लो या 3 to 3 डैश कर लो, जो भी कर लो, 3 to 3 डैश कर लो। ठीक है, अब 3 डैश टू 4, 3 डैश टू 4 क्या हो रहा है बच्चे? एक्सपेंशन। क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। कैसे? रिवर्सिबल एडियाबैटिक, वही सेम प्रोसेस जो अभी तक आपने पढ़ा है। फिर 4 to 1 क्या हो रहा है भाई? 4 to 1 अगेन इसे इट इज हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं प्रोसेस की बात करूं, अगर मैं आपसे प्रोसेस की बात करूं या प्रोसेसेस की बात करूं, डुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये वो है जो आपने बीटेक में देखा होगा। अब इसके बारे में आपको वो चीज बताऊंगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, बस साइकिल देखिए 1 से 2 सिंपल साइकिल है जो आपने डीजल पढ़ी है, एग्जैक्टली वही साइकिल है, बस फर्क क्या है? डीजल में हीट एडिशन एक बार होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, यहाँ हीट एडिशन दो बार हो रहा है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने प्रोसेस हैं, आप बोलोगे 5, 1 to 2, 1 to 2, 2 to 3, 2 to 3, फिर 3 to 3 डैश, फिर 3 डैश टू 4, और फिर
4 to 1। बता सकते हैं आप मुझे कौन कौन से प्रोसेस हैं ये? तो चलिए बताइए। 1 to 2 भैया क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। और जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, मैंने आपको बताया है, जब भी कंप्रेशन होगा बच्चे, प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। 2 to 3 क्या है? हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या है बताइए? हीट एडिशन, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहां पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। अब ध्यान से समझिए, हम डीजल साइकिल यूज कर रहे हैं या डुअल साइकिल यूज कर रहे हैं या पेट्रोल इंजन मतलब ऑटो साइकिल यूज कर रहे हैं भाई, सब कौन सी साइकिल है? एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल का मतलब क्या है? एयर स्टैंडर्ड साइकिल का मतलब क्या है भैया? कि जो वर्किंग फ्लूइड है वो क्या है? एयर। वर्किंग सब्सटेंस, मेन सब्सटेंस क्या है? एयर। बिना एयर के इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वर्किंग सब्सटेंस क्या है? एयर। और आप सबको पता है कि एयर क्या है? एक आइडियल गैस। एयर क्या है? एक आइडियल गैस। और आइडियल गैस के लिए क्वेश्चन आपको पता है क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। क्या क्वेश्चन होती है? पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। इतना क्लियर है ना? इतना तो आप सब जानते हो। चलिए, तो जब आइडियल गैस की क्वेश्चन है पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, अब आप एक बात ध्यान से मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या है आपकी? पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, यही क्वेश्चन है। कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन कर रहे हैं। एम पहले से कांस्टेंट, आर पहले से कांस्टेंट। एक बार आपने आइडियल गैस ले लिया तो उसका मास और आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स हो गई, ठीक है, चेंज नहीं होगी। और आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन किया तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। अब बचा क्या? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हीट एडिशन होता है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये किसका लॉ है पता है? गै-लुसाक का लॉ। गै-लुसाक का लॉ मैंने आपको दिखाया था थर्मोडायनेमिक्स में। अगर आपको ना पता हो तो थर्मोडायनेमिक्स में जाइए और आइडियल गैस की क्वेश्चंस का लेक्चर देखिए, ठीक है। तो जब हीट एडिशन करोगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। एक एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। These all things are of high importance, so please try to learn, try to listen the things very carefully because this is very very critical topic. Clear? तो चलिए, मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन कर रहा हूं तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब हीट एडिशन होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, तो प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। मतलब हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? फिर क्या हुआ? हीट एडिशन किस पे हो रहा है? दोबारा कांस्टेंट प्रेशर पे। फिर से हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एडिशन किस पे हुआ भाई? कांस्टेंट प्रेशर पे। चलो मैं इसको लिख ही देता हूं, अदरवाइज बोलोगे सर आपने शॉर्टकट मार दिया। हीट एडिशन किस पे हो रहा भाई? कांस्टेंट प्रेशर पे। अब मुझे बताइए, कांस्टेंट प्रेशर पे जब हीट एडिशन होगा तो उल्टा हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। हर जगह वही क्वेश्चन ठोक दो। तो प्रेशर कांस्टेंट, एम और आर पहले से कांस्टेंट, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कांस्टेंट प्रेशर पे किसी आइडियल गैस के लिए उसका वॉल्यूम उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये किसका लॉ है भाई? चार्ल्स लॉ। किसका लॉ है? चार्ल्स लॉ। मैंने आपको बताया था चार्ल्स लॉ है। और ये किसका है? गै-लुसाक लॉ। किसका नाम है? गै-लुसाक लॉ। गै-लुसाक उनका नाम है, काम नहीं है, ठीक है। ये गै-लुसाक उनका नाम है, काम नहीं है। क्लियर? तो ये किसका लॉ है भैया? चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप हीट एडिशन करोगे तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट एडिशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर घटाओगे, हीट रिजेक्शन करोगे तो वॉल्यूम भी घट जाएगा, सेम ऑर्डर में। तो मैं यहाँ पे हीट एडिशन कर रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर पे बच्चे, तो वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए 3 to 4
3-4 बच्चे क्या है, एक्सपेंशन, वो भी कैसा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ध्यान से समझिएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और दुनिया में जब भी कभी एक्सपेंशन होगा बच्चे, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा, तभी होगा क्या, एक्सपेंशन। मैंने आपको बताया है पहले, क्लियर। चलो मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये आपको पता होगा। एक बार जाइएगा मेरे थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर पे, और आइडियल गैस की क्वेश्चंस मैंने कराई हैं, गै-लुसाक्स लॉ कराया है, चार्ल्स लॉ कराया है, बॉयल्स लॉ कराया है, ये सब एक बार आप प्रॉपर्ली देख के आइए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। आइडियल गैस की क्वेश्चंस, पीवी इक्वल टू एमआरटी, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ और एडियाबैटिक प्रोसेस की 3 इक्वेशन जो मैंने आपको बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो कभी भी भूलना मत, अगर आपको आरएसी, पावर प्लांट, आईसी इंजन और थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्ली पढ़ना है तो। और अगर नहीं पढ़ना है फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। चलिए, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन होगा बच्चे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। लास्ट प्रोसेस क्या है, हीट रिजेक्शन, क्या है, हीट रिजेक्शन। अब ये किस पे होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हीट रिजेक्शन किस पे हो रहा भैया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जब हीट रिजेक्शन होगा, मैंने आपको क्या बताया आइडियल गैस के बारे में, पीवी इक्वल टू एमआरटी में, वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर घटेगा, किसमें, जब हीट रिजेक्शन होगा। जब हीट एडिशन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। समझ आ रहा है भाई, समझ आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो, सत्यनारायण जी की कथा तो नहीं सुन रहे हो, समझ आ रहा है ना। चलिए, समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो को यहां पॉज करिए, एक बार चीजों को समझ लीजिए प्रॉपर मैंने क्या लिखा है। फिर से बताता हूं, ये प्रोसेस क्या है बच्चे, कंप्रेशन, क्या है, कंप्रेशन। ये प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखो, हीट एडिशन, क्या है, हीट एडिशन, QA, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैं आपसे पूछूं ये प्रोसेस क्या है, आप बोलोगे सर बहुत सिंपल, हीट एडिशन। मैं बोलूंगा किस पे, बोलोगे सर एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर मैंने पूछा बच्चे ये क्या है, मुस्कुराते हुए बोले तुम, सर दिस इज एक्सपेंशन, सर दिस इज एक्सपेंशन। कौन सा इक्वेशन, कौन सा एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, हीट रिजेक्शन, हीट QR, हीट रिजेक्शन किस पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ आ रहा है, पहले ये दोनों, ये पूरा डायग्राम और ये प्रोसेस बाकायदे नोट करिए, और मैं अब आपको वो चीज दिखाने वाला हूं जो शायद ही आपने कभी पढ़ी होगी या सुनी होगी बीटेक में या डिप्लोमा में, जो भी डिग्री आपके पास है, ठीक है। तो यार देखो, चैनल से एंगेज रहो, चैनल पे जितने वीडियो आ रहे हैं उन सबको प्रॉपर्ली देखते रहो। अभिषेक सर भी लाइव आ रहे हैं तो काफी मेहनत कर रहे हैं, सारी फैकल्टीज मेहनत कर रही हैं, चाहे मैं हूँ, अभिषेक सर हूँ, संतोष सर हूँ, या नीरज सर हूँ, या मैम हो, जो भी मैम पढ़ा रही हैं, आपको इंग्लिश पढ़ा रही हैं, ज्योतिष मैम आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रही हैं, तो सबके चैनल वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, शेयर करते जाओ, सारी फैकल्टीज आपके लिए मेहनत कर रही हैं, तो आप भी उनको कुछ ना कुछ रिवर्ट दो। हर एक्शन का रिएक्शन होता है ना भैया, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ऐसा तो है नहीं कि वो चुपचाप आपको पढ़ाते जाएंगे, आप भी कुछ रिएक्शन दे दो, कुछ रिवर्ट दो उनको, ठीक है, गुरु दक्षिणा जिसे बोलते हैं। समझ आया, चलिए इसको नोट करिए। मैं आपको दिखाता हूँ 2-3 चीजें जो एग्जाम में और इंटरव्यू में दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ही चीज आपने पढ़ी है बीटेक में डुअल साइकिल के बारे में, ठीक है, डुअल साइकिल के बारे में आपने बीटेक में बस इतनी ही चीज पढ़ी है। अब इसके आगे की चीज मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसको नोट कर लो। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही जरूरी चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर ये पूछेगा, अब ध्यान से सुनो, ये वो चीज थी जो रटने वाली थी, डायग्राम वायग्राम ये सब फालतू चीजें, फालतू चीजें, ठीक है, फालतू चीजें। अब मैं आपको वो चीज बता रहा हूं
जो दिमाग में डालने वाली चीज है, जो इंटरव्यू में आपको एग्जाम में पूछेगा और आपका सारा खून बॉडी से चूस लेगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ पूछ के आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि बेटा व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपने बोल दिया सर आईसी इंजन, सर थर्मोडायनामिक्स, है ना। तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर इसी जुगाड़ में बैठा रहेगा कि आओ और कैसे भी तुम एक बार थर्मोडायनामिक्स बोलो और वो थर्मोडायनामिक्स में तुम्हारा खून चूस ले। आपने बोल दिया कि सर आईसी इंजन, एग्जामिनर ने पूछा कि बच्चे डुअल साइकिल पढ़े हो, बोले हाँ, बोले पीवी डायग्राम बनाओ, खटाक से तुमने बना दिया, रटा था ना, बना दिया खटाक से। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि बच्चे मेरा क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा डायग्राम बनाने के बाद। अब तुम्हारा दिमाग फ्यूज हो गया कि सर मुझे तो इतना ही पता था, मुझे तो सिर्फ डायग्राम ही पता था, इसके आगे तो मुझे पता ही नहीं है ना। तो क्या करना है आपको, चीजों को बेसिक से लर्न करना है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं आपको क्रैश कोर्स कराऊं या फुल कोर्स कराऊं, आपको मैं रटने नहीं दूंगा कहीं भी कुछ भी, ठीक है। तो समझो एग्जामिनर का पहला क्वेश्चन, ध्यान से, एग्जामिनर्स फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनर्स फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, बोलेगा बच्चे तुमने पहला हीट एडिशन किस पे किया, ध्यान से सुनो, फर्स्ट हीट एडिशन किस पे किया बच्चे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। आप बोलोगे हाँ, बोलेगा दूसरा हीट एडिशन किस पे किए हो, दूसरा हीट एडिशन किस पे किए हो, बोलोगे सर कांस्टेंट प्रेशर पे, बोल दोगे। एग्जामिनर ने पूछा बच्चे पहला हीट एडिशन किस पे, आपने बोला सर कांस्टेंट वॉल्यूम पे। एग्जामिनर ने पूछा बच्चे दूसरा हीट एडिशन किस पे, आपने बोला सर कांस्टेंट प्रेशर पे। अब आप खुश हो गए कि लगता है मेरा सिलेक्शन होने वाला है, मैंने दो में से दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने पूरा कर दिया। लेकिन एग्जामिनर का क्वेश्चन शुरू होगा अब वो इतना डेटा तो आपको गिवन है, इतना तो आपको खुद बताएगा, वो इतना डेटा आपको खुद बता देगा कि पहला हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पे है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये वो खुद बताएगा तुमको। अब वो क्वेश्चन क्या पूछेगा सुनो, अब वो पूछेगा कि बच्चे अगर मैं उल्टा कर दूं तो, अब आपका दिमाग चकरा जाएगा थोड़ी देर के लिए। उल्टा कर दूं मतलब मैं पहला हीट एडिशन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे कर दूं और जो दूसरा हीट एडिशन है बच्चे वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर दूं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन। अगर फर्स्ट हीट एडिशन में कांस्टेंट प्रेशर पे कर दूं और सेकंड हीट एडिशन में कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर दूं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। बताइए, सोचिए और कमेंट करिए और आंसर करिए। बताइए, सोचिए, कमेंट करिए, आंसर करिए, अदरवाइज फिर मैं आपको बता ही दूंगा। बताइए, आंसर करिए भाई, कोई है कोई, सूरमा भोपाली, तुम सबको राधे माँ की कसम है जो आंसर ना किए, अगर आंसर ना किए तुम सबको राधे माँ की कसम है। और राधे माँ अगर नाराज हो गई ना तो समझ लेना, आंसर करो सोच समझ के ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, पहला हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे और दूसरा हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, उल्टा क्यों नहीं होता, बताऊं, बता लोगे, कमेंट करो ईमानदारी से, वीडियो को पॉज करिए, नीचे कमेंट करिए ईमानदारी से, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, पहला हीट एडिशन हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा और दूसरा हीट एडिशन बच्चे हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। अब उल्टा क्यों पॉसिबल नहीं है, ध्यान से देखो, इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, ध्यान से देखो। मान लीजिए ये आपकी डुअल साइकिल है 1 से 2, ये तो बेसिक है भाई, क्या है, कंप्रेशन। अब आपने पहला हीट एडिशन बच्चे किस पे कर दिया, कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब 2 to 3। पहला हीट एडिशन आपने किस पे कर दिया, कांस्टेंट प्रेशर पे, और दूसरा हीट एडिशन आपने किस पे किया, कांस्टेंट वॉल्यूम में, ठीक है। दूसरा हीट एडिशन आपने किस पे किया बच्चे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। दूसरा जब आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया हीट एडिशन तो क्या आ गया, 0.3 पहला कांस्टेंट प्रेशर पे और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे।
अब फिर यहां से किया आपने एक्सपेंशन, यहां से आपने क्या किया, एक्सपेंशन, यही किया। जब आपने यहां से एक्सपेंशन किया, जब आपने एक्सपेंशन यहां से किया, देखिए तो क्या हुआ, ध्यान से देखिए, आपके पास ये वाला वर्क सेम रहा, ये वाला वर्क भी सेम रहा। फर्क कहां पड़ा, इतना एरिया जो आपको पहले मिल रहा था, ये एरिया जो आपको पहले मिल रहा था, सॉरी यार कैसे बन गया ये क्या हो गया बच्चे, एक्सपेंशन, और ये क्या है, हीट रिजेक्शन, है ना। ये क्या है, 1 to 2 कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन, 3 से 3 डैश कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन, 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन, ये क्या है, एक्सपेंशन, और ये क्या है, हीट रिजेक्शन। बाकी सब प्रोसेस सेम है। एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर दूं, पहले कांस्टेंट प्रेशर दूसरी बार कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या बताओगे, ध्यान से देखो। ये वाला क्या रहेगा, सेम, ये आपने टच ही नहीं किया, ये भी क्या है, सेम, ये भी क्या है, सेम, ठीक है। फर्क कहां पड़ेगा, जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे पहले हीट एडिशन कर रहे थे ऐसे, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे, अब आपने उल्टा कर दिया, पहले कांस्टेंट प्रेशर पे फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इतने एरिया का आपको क्या हो गया, लॉस, क्या है, लॉस ऑफ एरिया, क्या हो गया, इतने एरिया का आपको लॉस हो गया। और जब इतने एरिया का लॉस हो गया, तो पीवी डायग्राम का एरिया क्या होता है भैया, पीवी डायग्राम का एरिया क्या देता है बच्चे, वर्क डन, क्या देता है, वर्क डन। अगर आपको एरिया का लॉस हुआ मतलब वर्क डन का लॉस हुआ, अगर आपको वर्क डन का लॉस हुआ इसका मतलब आपको एफिशिएंसी का भी लॉस हो गया। एफिशिएंसी क्या हो गई बच्चे, घट गई, एफिशिएंसी घट गई। तो आप मुझे बताओ, ये वाला प्रेफर करोगे या ये वाला प्रेफर करोगे, ये प्रेफर करोगे ना, इसमें तो एफिशिएंसी घट जा रही है, नहीं प्रेफर करोगे। फिर से सुन लो क्वेश्चन मेरा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बच्चे पहले हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे कर दो, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर दो। अब बोलोगे सर नहीं कर सकता, एग्जामिनर पूछेगा क्यों नहीं कर सकते, आप बोलोगे सर ये रहा, अगर मैं पहले कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन कर दूं, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन कर दूं, तो सर मुझे इस एरिया का नुकसान हो जाएगा, और पीवी डायग्राम का एरिया वर्क डन देता है, इनडायरेक्टली मुझे वर्क डन का नुकसान हो जाएगा। वर्क डन बराबर वर्क डन ज्यादा होगा, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, वर्क डन कम होगा, एफिशिएंसी कम होगी, तो मेरी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बच्चे, घट जाएगी। इसीलिए हम कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। इसको नोट कर लो और इस पॉइंट को लिख लो, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, ये पॉइंट मैं आपको लिखा देता हूं। कोई डाउट हो तो बताइएगा। थोड़ी तबीयत नासाज है, इस वजह से थोड़ा हेडेक सा हो रहा है, तो आप चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहो यार। बहुत सारी फैकल्टी बहुत मेहनत कर रही है आपके लिए, सारी फैकल्टीज आपके लिए बहुत सारा मेहनत कर रही हैं, तो प्लीज उनको कुछ रिवर्ट दो, ठीक है, प्रत्युत्तर दो उनको, उनके उत्तर के बदले में प्रत्युत्तर दो, कुछ ना कुछ तो दो उनको रिवर्ट में, ठीक है। चलिए लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, द हीट एडिशन टेक्स प्लेस फर्स्ट at constant volume and then at constant pressure and then at constant pressure। पहले कैसे होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, फिर कैसे होगा बच्चे, कांस्टेंट प्रेशर पे। रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्या होगा, बिकॉज एरिया विल रिड्यूस, एरिया विल रिड्यूस, क्या होगा, वर्क डन विल रिड्यूस, फिर इससे क्या होगा, एफिशिएंसी विल रिड्यूस। वर्क डन कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, वर्क डन कम हो जाएगा, एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। इसलिए बच्चे हम वो प्रोसेस प्रेफर नहीं करते, ठीक है।
चलिए नोट कर लीजिए। एक कारण ये रहा, एक कारण और है, ये जो थ्योरेटिकल कारण है, एक प्रैक्टिकल कारण भी है। प्रैक्टिकल कारण मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। बिकॉज, क्या लिखा है आपने? बिकॉज पहला कारण ये है, दूसरा कारण क्या है? ध्यान से सुनिए। रिवर्स हम नहीं कर सकते, क्यों? पहला कारण ये है, दूसरा कारण क्या है? ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए आपने पहला हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे कर दिया, मान लीजिए पहला हीट एडिशन आपने किस पे कर दिया? कांस्टेंट प्रेशर पे। देखिए ये जो कारण है ये थ्योरेटिकल है, अब मैं जो बता रहा हूं वो प्रैक्टिकल है। पहला हीट एडिशन आपने कांस्टेंट प्रेशर पे कर दिया, ठीक है, फिर आपने क्या किया? कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया। इसका मतलब क्या हुआ? जब पहला हीट एडिशन आपने कांस्टेंट प्रेशर पे किया, मतलब 2 से 3 आप गए कैसे? कांस्टेंट प्रेशर पे, और फिर 3 से 3' आप कैसे गए? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कैसे गए? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इसका मतलब क्या है? जब 2 से 3 हीट एडिशन खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस खत्म हो जाएगा, यहां से क्या शुरू होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या शुरू होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब पिस्टन चल रहा है और बीच में पिस्टन कहीं रुकेगा, फिर वहां पे हीट एडिशन होगा, है ना? पिस्टन चल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, पिस्टन चल रहा है और बीच में कहीं पिस्टन रुका, फिर वहां कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हुआ। ऐसा पॉसिबल है क्या? पिस्टन अगर एक बार मूव करने लगा सिलेंडर के अंदर, तो बीच में कहीं रुकेगा क्या कि मैं यहां पे रुक गया हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया है, आओ आओ हीट एडिशन कर लो, आओ आओ राधे मां का भजन कर लो? कहेगा पिस्टन ऐसे? नहीं कहेगा। तो पिस्टन अगर एक बार चल गया बच्चे, तो इस पॉइंट पे आके कभी जिंदगी में रुक ही नहीं सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये वाला हीट एडिशन पॉसिबल नहीं है। आप पहले अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन कर लोगे, तो पिस्टन को बीच में कहीं रुकना पड़ेगा दोबारा वाले कांस्टेंट वॉल्यूम के हीट एडिशन के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। पिस्टन अगर एक बार चल गया, 3000 3200 2500 आरपीएम पे पिस्टन चल रहा है, तुम्हारे कहने से रुक जाएगा? तुमको बोलेगा गुरुजी आओ 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 मैं रुका हूं, हीट एडिशन कर लो फिर मैं आगे बढ़ूं? नहीं बोलेगा ना। तो ये हीट एडिशन पॉसिबल नहीं है। समझ आया? तो क्या कारण लिखोगे? ध्यान से सुनो। पहला कारण थ्योरेटिकल, दूसरा कारण प्रैक्टिकल। बिकॉज फॉर सच प्रोसेस, फॉर सच प्रोसेस, फॉर सच प्रोसेस का मतलब अगर उल्टा हो गया तो, फॉर सच प्रोसेस द पिस्टन हैज टू स्टॉप, piston has to stop somewhere, the piston has to stop somewhere in the middle, somewhere in the middle of the stroke, stroke के बीच में पिस्टन को रुकना पड़ेगा, which is क्या है? which is असंभव, which is impossible, which is असंभव, which is impossible। ठीक है? तो ये दो कारणों से आप इंटरव्यूअर को हाथ जोड़ के बता देना कि गुरुजी ये दो कारण मैंने बता दिए, इन दो कारणों की वजह से ही पहला हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे और दूसरा हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं हो सकता। ये दो कारण मैंने आपको बता दिए गुरुजी, अब मेरा सिलेक्शन डन करो। ठीक है? चलिए, एग्जामिनर खुश हुआ, मोगैम्बो खुश हुआ, बोला एक क्वेश्चन का आंसर बच्चे तूने दे दिया, एक और बाकी है, एक और बाकी है। चलिए इसको नोट करिए, पहले इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलिए, एग्जामिनर आपसे खुश हो गया, 50% आपने अपना काम कर दिया, खुश हो गए। अब एग्जामिनर पूछेगा आपसे दूसरा क्वेश्चन और बोलेगा अगर ये बता दोगे, अगर दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर दोगे तो राधे मां से मंत्र दिला दूंगा, मतलब आपको मंत्र दिलाऊंगा राधे मां से और आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। अब आप जद्दोजहद में लग गए कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन हो या ना हो, नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन राधे मां से मंत्र मुझे लेना है, इस वजह से मुझे इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या पूछा, ध्यान से समझिए। सेकंड क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि बच्चे चलो तुमने इसका आंसर तो दे दिया कि ये सब ड्रामा नहीं हो सकता, चलो जो हो रहा है मैं आपसे वही पूछ रहा हूं, जो हो रहा है मैं आपसे वही पूछ रहा हूं। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना भैया, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर जो पूछने वाला है, ये आपके खून की अंतिम बूंद भी चूसने वाला है। ओहो, ये तो शायरी हो गई, है ना? तो ये क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है, इस क्वेश्चन से आपके खून की बूंद को चूसने वाला है। ठीक है? क्या पूछेगा एग्जामिनर?
ध्यान से सुनो, एग्जाम में पूछेगा बच्चे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन आपने किया, आप बोलोगे हाँ सर 3 से 2 तक या 2 से 3 तक। बोलेगा कांस्टेंट प्रेशर पे भी किया, बोलोगे हाँ सर 3 डैश से 3 तक। कहां से? 3 डैश से 3 तक। बोलेगा एक बात बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एडिशन हुआ है वो कहां से कहां हुआ है? आप बोलोगे सर 2 से 3। बोलेगा जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हुआ है बच्चे, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एडिशन हुआ है वो कहां से कहां हुआ है? बोलोगे सर 3 से लेके 3 डैश तक, यही तो हुआ है। अब पूछेगा ये है QAP कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन, QAV कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन। अब आपसे पूछेगा एक बात बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन, इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? मतलब हीट एडिशन जब आप कर रहे हो डुअल साइकिल में, यहां भी हीट दे रहे हो यहां भी हीट दे रहे हो, तो ज्यादा हीट कहां पे ऐड करोगे? यहां पे या यहां पे? ज्यादा हीट बच्चे यहां पे ऐड करोगे या यहां पे ऐड करोगे? मतलब QAB ज्यादा होगा या QAP ज्यादा होगा? एग्जामिनर ने बोला इसी क्वेश्चन का आंसर कर दो, 2 ऑफर आपको मिलेंगे। पहला ऑफर राधे मां से मंत्र दिला दूंगा और दूसरा ऑफर आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये कूद रहा है कि सिलेक्शन हो ससुरा चाहे भाड़ में जाए, लेकिन मंत्र मुझे लेना है, राधे मां से ही लेना है। ठीक है, चलिए। तो अब आपने थोड़ी देर सोचा और आपके दिमाग में ख्याल आया, ठीक है, आपके दिमाग में ख्याल आया कि यार राहुल सर ने जब मुझे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई थी तो मुझे बताया था कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन CP ज्यादा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन से। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम हीट ऐड करते हैं CP वो ज्यादा होता है जो हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन करते हैं। इसका मतलब मैं एग्जामिनर से बोल दूंगा कि सर जी कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एडिशन है वो ज्यादा होगा कांस्टेंट वॉल्यूम से। ये रहा थ्योरेटिकल आंसर, आंसर नंबर 1। ये रहा थ्योरेटिकल आंसर। फिर से सुन लो, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे भी हीट एडिशन कर रहे हो, किसमें? डुअल साइकिल में। आप बोलोगे हाँ। बोलेगा ज्यादा हीट एडिशन यहां करोगे या यहां करोगे? आप बोलोगे सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट ज्यादा हीट एडिशन मैं कांस्टेंट प्रेशर पे ही करूंगा। क्यों? क्योंकि CP की वैल्यू ज्यादा होती है। चलो मैं इसका लिखता हूं एक्सप्लेनेशन, क्योंकि CP की वैल्यू ज्यादा होती है। एक्सप्लेनेशन लिख दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन लिखोगे मोर हीट इज एडेड, more heat is added at constant pressure than at constant volume। कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा हीट ऐड करते हो आप कांस्टेंट प्रेशर पे। इसके 2 कारण हैं, बिकॉज 2 कारण हैं। पहला कारण थ्योरेटिकल वाला, बिकॉज CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। आप बोलोगे राहुल सर ने बताया था कि CP ज्यादा होता है CV से, तो मुझे थर्मोडायनेमिक्स याद आ गया और मैं राधे मां से मंत्र लेने के काफी करीब पहुंच गया हूं। एक आंसर मैंने कर दिया है, ठीक है। अब दूसरा आंसर, ये तो रहा थ्योरेटिकल आंसर। ज्यादा हीट एडिशन किस पे करोगे बच्चे? कांस्टेंट प्रेशर पे। क्यों? CP ज्यादा होता है CV से। अब जो दूसरा आंसर है वो बड़ा धमाकेदार है, दूसरा आंसर बड़ा धमाकेदार है। अब क्या है सुनो, एग्जामिनर से बोलोगे सर ये कैसी साइकिल है? एयर स्टैंडर्ड। कैसी साइकिल है? एयर स्टैंडर्ड। और एयर स्टैंडर्ड साइकिल मतलब एयर क्या है? वर्किंग सब्सटेंस। क्या है? आइडियल गैस। और आइडियल गैस के लिए गुरुजी मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? PV इज इक्वल टू MRT। यही बोलोगे ना सर? आइडियल गैस के लिए मैं जानता हूं PV इज इक्वल टू MRT। जानते हो ना? चलो अब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन जब करोगे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन करोगे, ठीक है। अब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे ज्यादा हीट एडिशन क्यों नहीं कर सकते? कांस्टेंट प्रेशर पे ही हीट एडिशन ज्यादा क्यों कर सकते हो? कांस्टेंट वॉल्यूम पे ज्यादा हीट एडिशन क्यों नहीं कर सकते? सुनो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन ज्यादा इसलिए नहीं करते क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, मास और R तो पहले से कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर गैस के लिए, तो बचा क्या? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चे? टेम्परेचर के, मतलब हीट एडिशन करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, और प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। हीट एडिशन करोगे टेम्परेचर तो बढ़ेगा, ऑब्वियसली हीट दे रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है।
और क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनते जाओ, बिल्कुल कंसेप्चुअल चीज। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ज्यादा हीट एडिशन क्यों नहीं कर सकते? वॉल्यूम, इंजन का वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीट एडिशन आप करते जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इंजन के अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। एक समय प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा कि सिलेंडर उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और भड़ाम करके फट जाएगा। क्या होगा? बूम करके फट जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ज्यादा हीट एडिशन करोगे, फिर से सुनो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तूने हीट एडिशन ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा 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 बढ़ा, प्रेशर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और सिलेंडर को फाड़ता हुआ, चीरता हुआ निकल गया, तो सिलेंडर क्या कर जाएगा? ब्लास्ट कर जाएगा बच्चे। क्या कर जाएगा? एक्सप्लोड कर जाएगा। क्या करेगा? एक्सप्लोड कर जाएगा। दूसरा कारण क्या लिखोगे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure is directly proportional to temperature. So during heat addition, temperature is increasing. So during heat addition, temperature is increasing and pressure also increases. Pressure also increases. Therefore, cylinder may blast. Cylinder may blast और एक्सप्लोड। क्या होगा? सिलेंडर उड़ जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा चारों ओर। क्या हो जाएगा बच्चे? धुआं धुआं। अब सिलेंडर एक्सप्लोड हो जाएगा अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन ज्यादा करोगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ गया तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसीलिए ध्यान से सुनना, इधर देखो, इधर इधर इधर, इसीलिए इस वाले प्रेशर पे, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर कितना था? P2, अभी कितना है? P3। तो इसीलिए P3/P2 का रेशियो जो हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब P3 और P2 का रेशियो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर प्रेशर P3 बहुत ज्यादा बढ़ गया बच्चे, तो एक्सप्लोजन होना पक्का है, धुआं धुआं हो जाएगा चारों ओर। तो P3/P2 का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और इस रेशियो को बोला गया कि भैया अगर ये रेशियो ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सप्लोजन। इसीलिए इस रेशियो को बोला गया एक्सप्लोजन रेशियो। क्या बोला गया? एक्सप्लोजन रेशियो। और इसे किससे दिखाते हैं? अल्फा से। किससे दिखाते हैं भैया? अल्फा से। सो अल्फा इज व्हाट? एक्सप्लोजन रेशियो। ध्यान रहे इस बात को, अल्फा क्या होता है? एक्सप्लोजन रेशियो। अब एक्सप्लोजन रेशियो की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, 1 से ज्यादा होती है ऑब्वियसली, क्योंकि P2 है, ये P3 है, 1 से ज्यादा होती है, लेकिन इसकी वैल्यू हम बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं। 1.2, 1.3, 1.4 इसी के अराउंड इसकी वैल्यू रखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है? तो एक्सप्लोजन रेशियो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर P3/P2 का रेशियो बहुत ज्यादा हो गया ना, तो जो तबाही मचेगा कि राधे माँ भी नहीं बचा पाएंगी। इसलिए P3/P2 का रेशियो क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन रेशियो। एंड दिस रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आया बच्चे? समझ आया? चलो, ज्यादा चिल्लाओ मत यार, थोड़ा ना तबीयत नासाज है ना? वो तो राधे माँ का शुक्र है, राधे माँ का नाम लेके थोड़ी अंदर एनर्जी आ रही है और पढ़ाने का मन कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये रेशियो क्या हो गया? P3/P2 क्या हो गया? एक्सप्लोजन रेशियो। और ये रेशियो क्या है? V3-V3 वॉल्यूम एट 3- अपॉन वॉल्यूम एट 3। क्या हो गया? देखो, वॉल्यूम एट 3- अपॉन वॉल्यूम एट 3/3। इसे मैंने कल ही बोला था, क्या? कट ऑफ रेशियो। क्या बोला था? कट ऑफ रेशियो। और मैं अगर आपसे पूछूं V1 पूरा वॉल्यूम, V1 तक पूरा वॉल्यूम ये रहा, V1 अपॉन V2 ये वॉल्यूम, V2 मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम, V1 अपॉन V2 क्या हो गया? V1 अपॉन V2। ये कौन सा रेशियो है बोलोगे सर? कंप्रेशन रेशियो। कौन सा रेशियो है? कंप्रेशन रेशियो। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना ढंग से, और ये सारे रेशियो आप आराम से नोट कर लेना। तो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या आपको नोट करने हैं डुअल साइकिल में। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि हीट एडिशन उल्टा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एरिया घट जाएगा, एफिशिएंसी घट जाएगी। दूसरा, ज्यादा हीट एडिशन किस पे करेंगे? कांस्टेंट प्रेशर पे। दो कारण है, एक सीपी ज्यादा होता है सीबी से, और दूसरा अगर ज्यादा हीट एडिशन मनमानी कर दोगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे राधे माँ के चक्कर में, तो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा और गाड़ी चलते चलते उड़ जाएगी और तुम्हारे चीथड़े
ऐसी ऐसी जगह जाके गिरेंगे ना कि तुम्हें खुद को पता नहीं चलेंगे। चलिए, तो क्या क्या हमने देखा, रेशियो देखा क्या, P3 बाय, राइटिंग सूरी खराब हो गई है, P3 बाय P2, क्या बोलते हैं इसे, अल्फा, क्या नाम है, एक्सप्लोजन रेशियो। ध्यान से सुनिए, क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन रेशियो, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी हमने, V3 डैश बाय V3, क्या बोलते हैं बच्चे इसे, क्या बोलते हैं बच्चे इसे, कट ऑफ रेशियो, क्या बोलते हैं, कट ऑफ रेशियो, वही जहां पे फ्यूल की सप्लाई जाके कट ऑफ हो जाएगी, यहां से शुरू होगी और यहां पे जाके सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, चलिए थर्ड, थर्ड क्या बोलेंगे, V1 बाय V2, और V1 बाय V2 को बच्चे क्या बोलेंगे, V1 बाय V2, इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन रेशियो, क्या बोलेंगे, कंप्रेशन रेशियो, इसे दिखाते हैं स्मॉल r से। ये तीन चीजें आप बहुत आराम से नोट कर लेना। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं डुअल साइकिल की एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन क्या होता है, और यहां मैं आपको बताऊंगा याद करने का तरीका, तीन तरीके हैं, तीन फॉर्मूले हैं, ऑटो साइकिल के, डीजल साइकिल के और डुअल साइकिल के, और तीनों को आप कैसे याद रख सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा प्रॉपर, रिवाइज वाइज करते रहो, पढ़ते लिखते रहो, आगे बढ़ते रहो। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। अर्ज किया है कि हमेशा मत उलझे रहो राधे माँ के ख्यालों में, हमेशा मत उलझे रहो राधे माँ के ख्यालों में, अरे कुछ जिंदगी तो बिता दो आईसी इंजन के सवालों में, है ना, कुछ जिंदगी तो बिता दो आईसी इंजन के सवालों में। ठीक है, चलिए, तो अब आती है बात डुअल साइकिल के एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल। अब देखिए एक्सप्रेशन, ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं याद रखने का तरीका क्या है। मैं आपको तीनों एक्सप्रेशन बताता हूं क्योंकि एग्जाम में खूब पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें से कौन सी एफिशिएंसी है डुअल साइकिल की, कौन सी डीजल की, डीजल की पूछ देता है कभी, कभी ऑटो की और कभी डीजल की, कभी ऑटो की और कभी डुअल की। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा और आपको पूछ लेगा इसमें से डुअल साइकिल की एफिशिएंसी करेक्ट कौन सी है, आपको बताना पड़ेगा, तब बता पाओगे ना जब जानते रहोगे। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, फिर हमने देखा था एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल सॉरी डीजल साइकिल, और अब हम देखेंगे एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल। ठीक है भैया, ये क्या है ऑटो, क्या है ऑटो, ये क्या है डीजल, ये क्या है डुअल। ठीक है, क्या होगा देखिए, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी क्या पढ़ी थी आपने, 1 माइनस 1 बाई आर टू द पावर गामा माइनस 1। क्लियर, अब क्या करो, इस पूरे को उठा के यहां लिख दो, इस पूरे को उठाओ और कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट, 1 माइनस 1 बाई आर टू द पावर गामा माइनस 1, ब्रैकेट लगा के रुक जाओ, ब्रैकेट लगा के रुक जाओ, ये पूरा आपने यहां कॉपी कर लिया। ठीक है, अब समझो क्या लिखोगे, कट ऑफ रेशियो एक्स्ट्रा आया है, कट ऑफ रेशियो आया था, इसकी पावर लगा दो गामा माइनस 1 अपॉन गामा ब्रैकेट के बाहर रो माइनस 1। ठीक है, रो टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन रो गामा रो माइनस 1। अब क्या करो, फिर इस पूरे को उठाओ और यहां पे कॉपी पेस्ट मार दो, पूरा पूरा उठाओ और कॉपी पेस्ट मार दो, ध्यान से सुनते जाना। क्या लिखोगे, 1 माइनस 1 बाई आर टू द पावर गामा माइनस 1, ब्रैकेट में क्या लिखना है भैया, रो टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा रो माइनस 1। यही लिखे हो, यही लिखे हो। अब देखो क्या क्या ऐड करना है, ध्यान से सुनो, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक्सप्लोजन रेशियो अल्फा, तो अल्फा को ऊपर यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान रहे ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई मत करना, ये मल्टीप्लाई किसमें है, सिर्फ रो टू द पावर गामा में, और अपॉन नीचे अल्फा को यहां मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और प्लस इसी में लिख दो प्लस, अगले ब्रैकेट में अल्फा माइनस 1, क्या लिख दोगे अल्फा माइनस 1। मतलब इसको अगर एक साथ लिखूं तो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस 1 बाई आर टू द पावर गामा माइनस 1, ब्रैकेट में रो टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन
गामा टाइम्स रो माइनस 1। ये किसकी है? डीजल की। अब आपको क्या करना है? डुअल की अल्फा यहां मल्टीप्लाई करो, अल्फा यहां मल्टीप्लाई करो, प्लस अल्फा माइनस 1 एक ब्रैकेट में अलग से लिख दो। सो दिस इज एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल। ट्रिक कैसे लिखोगे ये याद कर लो, इसको कॉपी पेस्ट मारो, ये वाला टर्म जोड़ लो, रो एक्स्ट्रा आया है उसके ऊपर गामा माइनस 1 अपॉन गामा रो माइनस 1, इस पूरे को उठा लो, यहाँ पे कॉपी कर लो, अल्फा एक्स्ट्रा आया है, अल्फा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, और प्लस अल्फा माइनस 1 लिख दो। क्या आ गई? डुअल साइकिल की एफिशिएंसी। क्या आ गई? डुअल साइकिल की एफिशिएंसी। अब अगर आपसे कोई पूछेगा एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड्स करती है बच्चे बताइए? डिपेंड्स ऑन क्या बोलोगे? कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो और एक्सप्लोजन रेशियो। क्या किस पे डिपेंड करेगी? कंप्रेशन रेशियो पे, कट ऑफ रेशियो पे और एक्सप्लोजन रेशियो पे। अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा, ध्यान से सुनिए, अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा, इफ कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा, अगर देखिए कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा, ये टर्म किसमें है? डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। 1 में से कम घटाओगे तो वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा। अगर आर बढ़ेगा, नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी, ये ज्यादा होगी तो इस पूरे भिन्न की वैल्यू, पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। 1 में से कम घटाओगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कट ऑफ रेशियो, यदि दूसरा, अगर कट ऑफ रेशियो बढ़ेगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्योंकि कट ऑफ रेशियो बढ़ेगा मतलब कट ऑफ पॉइंट ज्यादा दूर तक जाएगा। कट ऑफ पॉइंट दूर तक जाएगा मतलब डीजल की सप्लाई ज्यादा देर तक होगी। ज्यादा देर तक होगी तो कौन सा वर्क घटेगा? एक्सपेंशन का। अगर एक्सपेंशन का वर्क घटेगा बच्चे तो एफिशिएंसी अपने आप गिर जाएगी। और मैंने आपको ये दिखाया था कि अगर अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी एक्सप्लोजन रेशियो की, जानते हो तहलका मच जाएगा। क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी अपने आप घट जाएगी, इंजन बचेगा ही नहीं एफिशिएंसी देने के लिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि डुअल साइकिल में अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर कट ऑफ रेशियो बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घट जाएगी। एक्सप्लोजन रेशियो बढ़ेगा, एफिशिएंसी घट जाएगी। समझ आ रहा है? नोट कर लो, नोट कर लो, चलो भाई नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब आपसे अगर पूछा जाए, इसको नोट कर लीजिए। एक और टॉपिक आपको छोटा सा दिखा देता हूं, फिर आपको आज क्लास अपनी खत्म करता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल, चलिए मुझे बताइए, ये साइकिल मैं इधर लिख रहा हूं और इधर लिख रहा हूं कंप्रेशन रेशियो। क्या लिख रहा हूं? इधर साइकिल और इधर कंप्रेशन रेशियो। अलग अलग साइकिल है और आपको कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू सबके लिए लिखनी है। ठीक है बच्चे, चलो आपको साइकिल बोला, कौन सी साइकिल? ऑटो साइकिल। क्या बोला? ऑटो साइकिल। फिर आपसे बोला डीजल साइकिल। चलो ऑटो क्या है? डुअल साइकिल। आपसे बोला डुअल साइकिल। फिर आपसे बोला डीजल साइकिल। अब ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एसएससी, जेई एंड एई का एग्जाम। इवन यूपीपीसीएल एई में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपीपीसीएल एई में या यूपीपीसीएल जेई में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछेगा सुनिए। ऑटो साइकिल का जो कंप्रेशन रेशियो होता है, इसकी रेंज कितनी होती है? इसका एक रेंज कितना होता है? लिखोगे सर 6 to 10। इस पूरे टेबल को ध्यान रखिएगा, टेबल को भूल मत जाना, टेबल को भूल मत जाना, और राधे माँ की शादी में जरूर से जरूर आना। ठीक है, तो अगर ऑटो साइकिल के बारे में पूछेगा कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, क्या बोलोगे? 6 से 10। डुअल का कितना होता है भैया? तो बोलोगे सर डुअल का होता है 12 से 16। कितना होता है? 12 से 16। अगर डीजल का पूछेगा तो क्या बोलोगे? 15 से 22। कितना होता है? 15 से 22। तो 12 से 16 लगभग डुअल का, और 15 से 22 लगभग, या 16 से 22 भी लिख सकते हो डीजल का। कई किताबों में अलग अलग है, कई जगह 15 से 22 दिया है, कई जगह 16 से 22 दिया है। ठीक है, स्टैंडर्ड। तो 16 से 22 होता है डीजल का, 12 से 16 होता है डुअल का, और 6 से 10 होता है ऑटो साइकिल का। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, समझ आ रहा है वीडियो? तो आज ये रहा हमारी डुअल साइकिल का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो बताइएगा जरूर
लेक्चर आपको कैसा लगा, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तीनों साइकिल हमारी खत्म हो गई हैं। अब हम एक आध कल के लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव, ऑटो से, डीजल से, डुअल से। फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे तीनों की एफिशिएंसी का कंपैरिजन, मतलब सेम इनपुट पे किसकी एफिशिएंसी, सेम कंप्रेशन रेशियो पे किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, सेम हीट इनपुट पे किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो ये 2-3 पैरामीटर हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे डीजल 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन पे, वो खत्म हो जाएगा। फिर आएंगे हम आपका इंजन, आईसी इंजन की परफॉर्मेंस पे, ठीक है। तो वहां ये सब चीजें धीरे धीरे चलती रहेंगी। आप पढ़ते रहिए इत्मीनान से, लेक्चर को एंजॉय करिए, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। होमवर्क चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।